जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। जो दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको इसमें पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लगातार प्रीवियस ईयर सेट पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर दोनों आप लगाते रहिए। आपको पता है 5 जून से एनटीपीसी की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्त ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा गया कौन गलत है, ठीक है, गलत पूछा गया है, ठीक है। हम ऑप्शन से लेते हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ए उदयपुर, उदयपुर दिया है, उदयपुर नहीं है, ठीक है। उदयपुर इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा रावत भाटा। क्या होगा? जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा में। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही गलत इसमें दिया गया है। बकाया तीनों सही हैं आपके। नरोरा परमाणु उत्तर प्रदेश, कलपक्कम परमाणु तमिलनाडु और केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संतोष यादव। चलिए अगला प्रश्न है, क्वांटो मैदान किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य है। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन असत्य नहीं है, ठीक है। तीनों सही ऑप्शन है, ठीक है। आप पढ़ के देख लीजिए। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल किया। ए भी सही है आपका, बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा गया सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन आपका सैलो दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस, सैलो दिवस, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है और ये तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रेणुका झील स्थित है कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब तीनों थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफेसस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नींद का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपनोलॉजी। जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। एनटीपीसी में 40% पूछे जाते हैं जीके जीएस के, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 40% पूरे मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इसका सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब एक का जो मेहंदी कला है वो कहाँ की है? राजस्थान की। देखिए ऑप्शन में दिया है, ये छांटना देख लीजिए, गलत हो जाता है आपका, ठीक है। आपना, आपना कहाँ का है? तो आपना पहाड़ी क्षेत्र है। अरिपन ये बिहार है। चौकपूना उत्तर प्रदेश है, सभी को पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको छाटा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक एवं सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी सम्मिलित हैं। इसमें पूछा गया निम्न में से एक एवं सम्मिलित है, एक नहीं है, ठीक है, तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का चिन्ह, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा यातायात को रोकने के लिए, हरा प्रकाश रास्ता साफ दिखाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, CTBT, ठीक है, कब अस्तित्व में आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। चलिए अगला प्रश्न है, डाओ
चेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत। अगला प्रश्न है लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। चलिए अगला प्रश्न है ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर मेले का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, किमीनो। अगला प्रश्न है विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया? ठीक है, हरभजन सिंह कबड्डी नहीं खेलते दोस्त, ये क्रिकेट खेलते हैं, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, ज्वाला भट्टा बैडमिंटन और विराट कोहली क्रिकेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय। चलिए अगला प्रश्न है MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिसोजेनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल बेंगल टाइगर। चलिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NR नारायण मूर्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर। ठीक है, और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न है रामचंद्र नारायण जी दवे जी किस नाम से विख्यात थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा, जो समुद्र की में रास्ते की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाए, तीनों तो सही हैं। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक एवं सुमेलित है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। ब्लू बुक यूके के सरकार आधिकारिक रिपोर्ट। ठीक है, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार की आधिकारिक प्रकाशन, और ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया, लापाज, इथियोपिया, लुसाका, यूक्रेन, क्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है आपकी। ठीक है, इथियोपिया, लुसाका। ठीक है, इथियोपिया की राजधानी आपकी हो जाएगी आदिस अबाबा। क्या हो जाएगी? आदिस अबाबा। चलिए अगला प्रश्न है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करते, तो उसको क्या कहते? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एथनोग्राफी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 फुट। चलिए अगला प्रश्न है, सजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तैराकी से, ये तैराकी से संबंधित है। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? तो ये आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी सिनेमा से। ठीक है दोस्तों, यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।